नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्र क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मंच घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। के लिए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं और साथ में क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी श्री नरोत्तम राठी जी भी हैं। ये हम संयुक्त रूप से आज का प्रेस है। मैं आप सभी से विनम्रता के साथ सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आशा है आप लोग मेरे सहयोग भी देंगे। मित्रों, यह चुनाव केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के विकास का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन के भविष्य का भी चुनाव है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 से ही जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को तिलांजलि देकर विकासवाद को अपनाया है और इसका ही परिणाम रहा कि 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन देकर यहाँ विजय बनाया है और यहाँ मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी। दूसरी तरफ सपा या अन्य जो विपक्षी दल हैं, वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हम निरंतर विकास का संकल्प लेकर आए हैं। आज यह प्रेस लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 प्रदेश की जनता के लिए हमारे अगले 5 वर्षों के विकास का विजन है और मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय महेश जी से निवेदन करूंगा कि इस जो लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र है, इसमें जो विकास का विजन है, इसको विस्तार से आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करें। मित्रों, कल 8 फरवरी को लखनऊ में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और पूरी टीम ने 2022 के चुनाव के संदर्भ में संकल्प पत्र जारी किया। 2022 का अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, उसकी पहचान क्या थी और 2017 से 2022 के बीच में जो उत्तर प्रदेश की पहचान में बदलाव आया, जो यहाँ के रहने वाले 24 करोड़ लोगों के जीवन पद्धति में बदलाव आया, ये इसका जो परिणाम था वो आप सबने 5 साल के परिणाम को स्वयं देखा है। जो देश के विकास का, उत्तर प्रदेश के विकास का क्रम चल रहा है, उस निमित्त कुछ बड़े ऐलान हुए। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की स्थापित करने का संकल्प लिया गया। ये 5 साल का जो पीरियड है, जो अवधि है, ये गवाह है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके टीम पे मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद ये 5 साल ऐसा रहा है कि एक छींटा उत्तर प्रदेश के सत्ता और मुख्यमंत्री जी और उनके टीम पर एक सत्ता। मेरठ में कोतवाल धाम सिंह गुर्जर एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और आधुनिकतम ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित पुलिस का किया गया, क्योंकि जो पुलिसिंग है
उसकी भी व्यवस्था में कैसे मूल चूल परिवर्तन हो, इसकी चिंता और इसका चिंतन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। तो 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना सुनिश्चित किया गया। हम मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाने का भी संकल्प लिया गया। मित्रों, इन सब जिलों से, मेरठ से, रामपुर से, आजमगढ़ से, कानपुर से, बहराइच से पाकिस्तान में ऑपरेट होता है। ये हमारे भारत के अस्मिता का विषय है। उस तंत्र को तोड़ने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक प्रमुख रूप से साइबर हेल्प डेस्क खोलने का काम किया जा रहा है। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाने का संकल्प लिया गया। 3 अत्याधुनिक उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क खोलने का संकल्प लिया गया। कानपुर में मेगा लेदर पार्क, कानपुर अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए, लेदर बेल्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन 70 साल में वहां कोई लेदर पार्क की सोच नहीं बनाई गई। 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके देने का संकल्प लिया गया। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना कि एक ग्रामों को कैसे उसके सर्वांगीण विकास की सोच कैसे डेवलप कर सकें, उसके बारे में सोचा गया। हमारे पूर्वांचल में काशी क्षेत्र की चर्चा करें तो वाराणसी, मिर्जापुर में और चित्रकूट में रोपवे की सेवा शुरू करने के बाद संकल्प पत्र में लिया गया। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन की बात सोची जा रही है और उसको संकल्प पत्र में धरातल पर, फ्लोर पर उतारने के लिए निर्णय लिया गया। पुनः मैं काशी क्षेत्र की बात करूं तो काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो की संकल्पना को फ्लोर पर उतारने का संकल्प लिया गया। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड नियुक्त करने के लिए सोचा गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, गरीब, दलित, वंचित, शोषित सबका सुरक्षा हो, सबका सम्मान हो, उस निमित्त इस अपने मछुआरा भाइयों के लिए संकल्प लिया गया। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो अपना पुराना गुरुकुल की जो संकल्पना थी, जो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति कैसे और मजबूती से, अपने संस्कार और कैसे मजबूती से दृढ़ रूप से धरातल पर उतरे, इसके निमित्त आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की एक सोच भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप करने का काम किया। सब ESW कल्याण बोर्ड का गठन, सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बीमा, जीवन बीमा देने का भी संकल्प लिया गया। मित्रों, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1500 रुपये प्रति माह की बात तय की गई। मित्रों, हम सब ने महिलाओं के लिए क्या किया, स्पेशली इस पे भी चर्चा करेंगे। हम सब ने किसानों के लिए क्या किया, इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास जी का बनारस में और निषाद राज गुहा का सिंगेरपुर में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का
जिसको आज तक कांग्रेस, सपा और बसपा इन लोगों के नामों का प्रयोग करती है, लेकिन इन महापुरुषों के लिए कुछ करती नहीं है। अंबेडकर जी के पंच तीर्थ की मैं आपको उदाहरण दूं कि उसका नाम आदरणीय अंबेडकर जी की, श्रद्धेय अंबेडकर जी के नाम का यूटिलाइजेशन तो लोग करते हैं राजनीतिक दल, लेकिन पंच तीर्थ का बनाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। रोजगार, स्वास्थ्य और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है? हर परिवार में कम से कम रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देने का संकल्प लिया गया। प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए आदरणीय योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की भी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए वो भी आगे बढ़ें। हम सिर्फ उनके नाम का उपयोग नहीं करें, हम उनके समग्र विकास का चिंतन करने की बात है। उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लेने का संकल्प लिया है। कन्या सुमंगला योजना को 15,000 की जो अपनी सीमा थी उसको बढ़ा के 25,000 कर दी गई। गरीब परिवार की बेटियों की विवाह के लिए 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का निर्णय इस घोषणा पत्र में किया गया है। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन का संकल्प इस घोषणा पत्र में लिया गया है। हर विधवा निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह का पेंशन मिले, ये भी सुनिश्चित करने का इस घोषणा पत्र में निर्णय लिया गया है। 3 नई महिला बटालियन भी बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ महिलाओं के लिए स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है। 5,000 करोड़ की लागत से अवंती बाई लोधी सेल्फ हेल्प ग्रुप मिशन की शुरुआत का भी निर्णय लिया गया। यूपी पीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं का संख्या दुगना करने का निर्णय लिया गया। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन भी सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र में संकल्प लिया गया है। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, फ्री ऑफ कास्ट उनकी ट्रैवलिंग का भी इस घोषणा पत्र में संकल्प लिया गया है। महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद की बात भी सुनिश्चित करने की योजना इस घोषणा पत्र में है। बीजेपी के घोषणा पत्र में छात्रों के लिए क्या सोचा गया, इसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके बीच में। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होने जा रही है। किसानों के मदद 2017 के पहले शून्य थी, 2017 के बाद पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यूपी नंबर 1 में आया और 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 वार्षिक मदद देने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया। 90,000 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान 2012 से 2017 के बीच में हुआ। वो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद 57 लाख करोड़ का मूल्य का भुगतान करके यूपी देश में अग्रणी प्रदेश बनने का काम किया। मित्रों, हम सबको गर्व का विषय है
कि उत्तर प्रदेश कभी नीचे से बोला जाता था कि पहले दूसरे नंबर पर है। आज उत्तर प्रदेश देश के 44 मानकों पर प्रथम स्थान पे है। कोरोना काल की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश केवल देश में ही नहीं, विश्व में उत्तर प्रदेश एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा। मुफ्त गैस 2017 के पहले शून्य थी, आज 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला प्रदेश, पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। गरीबों का हुआ शोषण, श्रमिकों को पोषण भत्ता शून्य, पेंशन योजना 300 रुपए प्रति माह 2017 में सपा की अखिलेश सरकार में थी। आज गरीब कल्याण के लिए तत्पर माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज, 3 करोड़ मजदूरों को 2022 तक 500 रुपये प्रति माह का भत्ता और लगभग 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपये प्रति माह। युवाओं के नाम पर मात्र नौकरी, आज 5 लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी एवं 3 लाख को संविदा नौकरी। कभी मित्रों क्षेत्रवाद नौकरियां बढ़ती थीं। जब यूपीपीएससी का रिजल्ट निकलता था तो मात्र एक जिले से ही सारी भर्तियां होती थी, एक जाति से सारी भर्तियां होती थी। आज बिना क्षेत्रवाद के, बिना धर्मवाद के, बिना जाति के सबको समान व्यवस्था के तहत समान अवसर उपलब्ध कराने का भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश ने काम किया है। इन विषयों को 2017 के पहला क्या उत्तर प्रदेश क्या था और 2017 के बाद 5 साल के परिवर्तन का दौर क्या था। मित्रों, इन विषय को लेकर आज आपके मध्य हम सब आए हैं। इन विषयों को नीचे तक पहुंचाने का आप सशक्त माध्यम हैं। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास चलता रहे। अध्यक्ष जी, अभी आपने भ्रष्टाचार की बात की है। आपका सबसे बड़ा विभाग वाराणसी विकास प्राधिकरण है। हर क्षेत्र में 20,000 रुपए प्रति तल्ले के निर्माण का पैसा लेता है अवैध निर्माण के लिए। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश फौजी से 20,000 रुपए ले लिया। कौन ऐसा एरिया जहां पैसा नहीं ले रहा, इसको बताइए। और जैसे दरोगा लोगों के खिलाफ कार्रवाई एसएसपी करता है, उनके क्षेत्र में अवैध कोई कार्य होता है तो आपके बीडीए के अधिकारी क्यों नहीं काम कर रहे? नीचे से ऊपर तक पैसा बट रहा, पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मित्रों, एक भी आपने अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की बात की, आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछिए। आप मेरी बात फिर पूरी सुनिए। आप जब आप कोई बात कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के समय में क्या भ्रष्टाचार था ये आपको ज्ञात नहीं है? अच्छा, अभी क्या वो बताइए। अभी मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी नेता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की बात हो तो बताइए। विकास प्राधिकरण की बात करिए। विकास प्राधिकरण में अगर कोई भ्रष्टाचार अगर होता है तो आप संज्ञान में दीजिए उसको। गुजरात मंदिर, राम मंदिर की बात की तो बहुत खुश हो जाते हैं। जब आपसे भ्रष्टाचार की बात की जाती है तब मान की बात करते हैं। महंगाई की बात, करोड़ों सिलेंडर आपने बांट दिया। 400 का सिलेंडर 1000 में हो गया है। सरसों का तेल 200 रुपए हो गया है। पेट्रोल का दाम 100 रुपए है। ये जो विपक्षी दलों का हमला, इससे कैसे मुकाबला करें, इसका जवाब दीजिए। मित्र हैं अशोक जी, आप ऐसा है कि जो अब बातें आप कह रहे हैं उसको, जो पैसा आ रहा है, पहले पैसा आता था तो लोगों के घर में जाता था। 400 के वेतन पर काम करने वाला व्यक्ति अरबों खरबों का मालिक हो जाता था। और आज जो पैसा आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप नहीं देख रहे हैं, काशी के रोडों में परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। बाबा, कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को 2-2 बार एक माह में मुफ्त राशन देने का काम आप नहीं देख रहे हैं। और आप देखें कि उसका विकास में कहाँ उपयोग हो रहा है। आप सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। आज किसी व्यक्ति, किसी परिवार का विकास नहीं हो रहा है। आज किसी की तिजोरी नहीं भरी जा रही है। आज हो रहा है तो जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम हो रहा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। प्रियंका गांधी जी के बारे में क्या बोलूं, कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आती हैं संगम पर तो टीका चंदन लगाती हैं, केरल पहुंच जाती हैं तो क्रॉस लॉकेट ऊपर कर लेती हैं। हमारा नेता तो पशुपतिनाथ भी जाता है तो वहां से भी हर हर महादेव कहता है
बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता है तो भी त्रिपुंड लगा के वही काम करता है, और प्रियंका गांधी जहां जाती हैं उस रंग में बदल जाती हैं। तो कौन धर्म की राजनीति कर रहा है और कौन कैसा, वो स्वयं आप जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अमित शाह जी थूक लगा के पर्चा बांट रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आप लोग को कितना परेशान कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को 10 मार्च को समझ में आ जाएगा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, उनको पुत्र को भी टिकट चाहिए था, और जब उनके ऐसे विवादित विषयों के कारण उनसे पल्ला झाड़ लिया, तो वो दर दर घूमते हुए अब सपा के पास हैं। वहां भी आप जो स्थिति है वो आप जानते होंगे सभी को। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।